हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सृष्टि आप सभी का ऋषि क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है, वस्तु हमारी कहाँ पर रखी जाएगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ें। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। कौन से मिरर द्वारा? कॉन्केव मिरर द्वारा। तो फर्स्ट जो हमारा होता है, इसके लिए जो होता है हमारे पास 6 स्थितियां होती हैं कि हम 6 जगहों पर अपनी वस्तु को रखते हैं और उसका प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनता है। तो चलिए हम पहला अपना देखते हैं कि पहली बार हमारी वस्तु कहाँ पर रखी है। फर्स्ट टाइम हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पर है? अनंत पर रखी हुई है। कहाँ पर है? जब वस्तु अनंत पर हो। तो चलिए हम इसको देखते हैं। वस्तु जो होता है ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी पर है। तो चलिए हम इसका ऐसे साथ साथ फिगर भी बनाते हैं कि कैसे हमारा फिगर बनेगा। तो दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण है। और ये जो है ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है, जो कि जहां पर हमारा ध्रुव जो दर्पण के कहां पर काटता है? मध्य बिंदु पर काटता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? जो हमारा दर्पण होता है उसको हम M1 M2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। क्या कह रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ, मतलब वस्तु कहाँ पर रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है वस्तु ओ डैश। कौन सी वस्तु? ओ डैश जो वस्तु है वो दर्पण से अनंत दूरी पर रखी है। कहाँ पर रखी है? दर्पण से अनंत दूरी पर। तो हम मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पर क्या है? वस्तु है हमारी। ये हमारी क्या है दोस्तों? वस्तु है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओ डैश। क्या कह रहा है? वस्तु जो ओ डैश है वो दर्पण से अनंत दूरी पर रखी है। तो जैसा कि आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो हमारी वस्तु है ओ डैश जो है वो कहाँ पर रखी है? दर्पण से अनंत दूरी पर रखी है। अब हम देखते हैं यहाँ से जो चलने वाली किरणें होती हैं वो कहाँ कहाँ से जा रही हैं? ओ डैश से। कहाँ से? ओ डैश से आने वाली जो किरणें हैं ओ डैश से जो आने वाली किरणें हैं वो आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? आपस में समांतर हैं। एक किरण जो है, जो हमारी फर्स्ट किरण है, वो कहाँ से जा रही है? जो कि फोकस F से होकर जाती है। कहाँ से होकर जा रही है? फोकस F से। तो हम मान लेते हैं दोस्तों जो हमारी फर्स्ट किरण है वो कहां से होके जा रही है? फोकस F से। जो हमारी फर्स्ट किरण है कहां से जा रही है दोस्तों? फोकस F से। मान रहे हैं हमारा फोकस F जो है यहां पर है। ठीक है, और जो दूसरी किरण है हमारी कहां से होकर जा रही है? फर्स्ट किरण जो है हमारी फोकस F से होकर जाती है, जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से होकर क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि
ये जो किरण है ये दर्पण से परावर्तित होकर के क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये किरण क्या हो गई, दर्पण से परावर्तित होकर के क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। हो गई ना दोस्तों। अब हमारी जो दूसरी किरण है, दूसरी किरण जो कि कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र से। दूसरी किरण हमारी कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से। चलिए हम इसको दिखा भी देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा मुख्य फोकस। ठीक है, फर्स्ट किरण हमारी कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, जो कि परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो दूसरी किरण है हमारी कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। कहां से, वक्रता केंद्र से। जो कि क्या होता है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात जो होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो दोनों परावर्तित हुई किरणें हैं वो कहां पर मिल रही हैं, हमारे आई डैश पर। आई डैश पर एक बिंदु है, क्या है, आई डैश जो है हमें एक पॉइंट मिलता है जहां पर हमारी जो किरणें हैं वो काट रही हैं, जो परावर्तित हुई किरणें हैं वो एक दूसरे को काट रही है। अब हम ये जो हमको पॉइंट मिला है इससे हम मुख्य अक्ष पर एक लंब रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष पर एक लंब रेखा खींचेंगे। मुख्य अक्ष पर क्या खींचेंगे दोस्तों, एक लंब रेखा खींचेंगे। हो गया दोस्तों, जो कि हमारा क्या हो गया, जिससे हमें मुख्य अक्ष पर क्या मिलता है, एक पॉइंट आई मिलता है, जो कि हमारा क्या होता है, ओ का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरी किरण जो होती है, जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, जो हमारी ये दूसरी किरण है ये कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, वह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोस्तों अब जो ये परावर्तित हुई किरणें हैं कहां पर काट रही हैं, आई डैश पर। कहां पर काट रही हैं, आई डैश पर। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो दर्पण के फोकस तल में एक ही बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। कहां पर मिल रही हैं, आई डैश पर। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमको आई डैश मिलता है वो किसका प्रतिबिंब है, ओ डैश का। अब हम जब आई डैश से एक लंबवत रेखा मुख्य अक्ष पर डालेंगे तो उससे हमें ओ का प्रतिबिंब आई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ओ का प्रतिबिंब आई। इसके बाद हम ये जो हमको लंबवत रेखा मिलती है वही ये हमारा क्या होता है, अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है। यह जो प्रतिबिंब हमारा होता है वह कैसा होता है दोस्तों, यह जो हमारा प्रतिबिंब है वह दर्पण के फोकस तल में, कहां पर है, दर्पण के फोकस तल में। ये कहां पर है प्रतिबिंब हमारा, दर्पण के फोकस तल में स्थित है तथा क्या है, वास्तविक है। वास्तविक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो हमारा इमेज है वो कैसा है, वास्तविक है। और उल्टा है, आप लोग को दिख भी रहा होगा, ये जो हमारा इमेज है कैसा दिख रहा है, उल्टा है। तथा क्या है, वस्तु से बहुत छोटा। हमारी वस्तु कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, और उसका जो प्रतिबिंब हमको मिला है वो क्या है, बहुत ही छोटा है वस्तु की अपेक्षा। तो दोस्तों चलिए हम एक बार इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जब हमारा वस्तु जो है, जैसा कि आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, यह वस्तु कहां पर रखी हुई है, हमारी वस्तु जो रखी हुई है वो
अनंत पर रखी हुई है। अब हम देखते हैं जो वस्तु का ओ डैश सिरा है, वहां से जो चलने वाली किरणें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जो हमारे पॉइंट ओ डैश से जो चलने वाली किरणें होती हैं वो समांतर चलती हैं, जो कि फर्स्ट जिसमें से जो फर्स्ट किरण हमारी होती है वो कहां से होकर गुजर रही है, फोकस एफ से, और वह दर्पण से परावर्तित होकर के क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जा रही है, जो ये फोकस से होकर जा रही है क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। और जो हमारी दूसरी किरण है, दूसरी किरण क्या कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। दूसरी किरण हमारी कहां से होकर के जा रही है, वक्रता केंद्र से, जो कि परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, वह उसी मार्ग से, जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों जो परावर्तित हुई किरणें होती हैं वो कहां पर काट रही हैं, आई डैश पर, जो कि क्या होता है, जो आई डैश हमको मिलता है वो ओ डैश का प्रतिबिंब मिलता है। और जब हम आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींच देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ओ का प्रतिबिंब आई मिल जाता है। और यही जो हमारी लंबवत रेखा होती है वही वस्तु ओ डैश का पूर्ण प्रतिबिंब होता है। अब हमको दोस्तों ये देखना है कि ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है और कहाँ पर बन रहा है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब है हमारा कहाँ पर बन रहा है, फोकस तल में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस तल में। और कैसा है, वास्तविक है, देखने में आप लोग को दिख रहा होगा ये कैसा है, वास्तविक है। और क्या है, छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा है, तथा जो देखने में दिख रहा होगा वो उल्टा है, सीधा नहीं है ये प्रतिबिंब, ये कैसा है, ये उल्टा है। अब हम अपने दूसरा हमारा वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक पे अपने चलते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है उसके लिए क्या है, जब वस्तु हमारा जो है कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। चलिए हम इसके लिए भी एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं। ये जो है हमने माना ये क्या है हमारा, ये हमारा दर्पण है। ये हमारा क्या है दोस्तों, दर्पण है, जिसको हम क्या कहते हैं, M1 M2, ठीक है, क्या कहते हैं, M1 M2। अब हम अपने मुख्य अक्ष को बनाएंगे, जो कि कहां पर, दर्पण पर कहां पर मिलता है, मध्य बिंदु पर। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, जो कि दर्पण को मध्य बिंदु पर काटता है। जो ये मध्य बिंदु हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, यानी कि दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव यानी कि P, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं और उसका फिगर ड्रॉ करते चलते हैं। वस्तु जो है ओ डैश मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र C के आगे रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र C के आगे। तो हम मान ले रहे हैं हमारी वस्तु कहाँ पर रखी है, यहाँ पर। ये जो है हमारी वस्तु रखी हुई है। ओके दोस्तों, कहां पर रखी है, वक्रता केंद्र ओ डैश, ठीक है। कहां पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र के आगे तथा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। अब जो हमारी यहाँ से किरणें हैं वो कहां से होकर के जा रही हैं, फर्स्ट जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। फर्स्ट जो किरण होगी वो हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। जैसा कि इसमें कहा होगा, ओ डैश से जो चलने वाली किरण होती है वह क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरण ओ डैश ए है। किसके समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरण ओ डैश ए है। यानी कि यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो होता है ओ डैश ए है हमारा, वह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी।
जो हमारी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है O डैश से, वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, जो ये कह रहा है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो फर्स्ट वाली किरण है, और जो दूसरी किरण हमारी है O डैश बी, दूसरी किरण है क्या है, O डैश बी है, जो कि कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर आती है। कहां से, वक्रता केंद्र से होकर के जो आने वाली किरण है हमारी, दूसरी किरण हमारी कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर के जो आने वाली किरण है, जो हमारी वक्रता केंद्र से होकर के आने वाली जो किरण है सी से, वो क्या हो जाएगी, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जैसा कि यहाँ पर कहा हो गया है, दूसरी किरण O डैश बी, क्या है, O डैश बी, O डैश बी जो हमको मिला है वो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी मार्ग से लौट जाती है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। अब ये भी देखिए दोस्तों, जो ये परावर्तित हुई किरणें हैं वो कहां पर काट रही हैं, आई डैश, इसको हम क्या लेते हैं, आई डैश। ये जो किरणें होती हैं वो कहां पर काट रही हैं, आई डैश पे। अब हम जो होता है आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा डाल देते हैं। कहां पर, मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा डाल देते हैं, ठीक है, जो होता है हमारा, जिससे हमको जो ये लंबवत रेखा है वो मुख्य अक्ष को कहां पर काट रही है, आई पर। कहां पर काट रही है दोस्तों, आई पर। ये जो हमको मिलता है यही ही हमारे वस्तु का प्रतिबिंब है, O डैश का पूर्ण प्रतिबिंब है। जो आई डैश हमको मिला है वही हमारे क्या है, O डैश का पूर्ण प्रतिबिंब है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, परावर्तन के पश्चात जो हमारी दूसरी किरण O डैश बी है, O डैश बी है, वो मुख्य वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाएगी, जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं कहां पर मिल रही हैं, आई डैश पे, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, कहां पर मिलती हैं, आई डैश पे, जो कि O डैश का कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। अब हम आई डैश से क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा मुख्य अक्ष पर खींचेंगे, जो कि मुख्य अक्ष को आई पर काटेगी। ये जो हमारा होता है O का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। ये जो हमारी लंब है, जो हम आई डैश से मुख्य अक्ष पर खींचे हैं, वही हमारा क्या है, O डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। चलिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये प्रतिबिंब है ये कैसा है, कहां पर बन रहा है। तो जैसा कि यह जो प्रतिबिंब है दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, किसके बीच, दर्पण के मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। और कैसा है, यह कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से छोटा है। देखने में कैसा लग रहा है, ये वास्तविक है पहला तो, क्योंकि ये डॉट डॉट नहीं है, अगर जो आभासी होगा तो वो डॉट डॉट होगा। कैसा है, ये वास्तविक है, उल्टा भी दिख रहा होगा आप लोग को, कैसा है, उल्टा है, और क्या है, वस्तु से छोटा, जैसा कि देखने में आप लोग को लग रहा होगा दोस्तों, वस्तु हमारी उतनी बड़ी है और उसका प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। अब हम अपने तीसरे उस पे चलते हैं कि तीसरा हमारा वस्तु कहां पर रखा जाएगा। तीसरा जो हमारा होता है वस्तु कहां पर रखी जाएगी, वक्रता केंद्र पर। कहां पर, वक्रता केंद्र पर। तो चलिए हम इसके लिए भी एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, दर्पण है। क्या है दोस्तों, दर्पण है।
जिसको हम M1 और M2 से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम अपनी मुख्य अक्ष को बनाएंगे। मुख्य अक्ष हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, जो कि दर्पण को कहां पर काटेगा, बिंदु P पर। कहां पर काट रहा है, बिंदु P पर, जो कि दर्पण का मध्य बिंदु होता है। अब हम देखते हैं हमारी वस्तु कहां पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर। चलिए हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। अब हम इसको देखते हैं कि यहां से किरणें कहां कहां से जा रही हैं। फर्स्ट किरण जो होती है O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। फर्स्ट किरण क्या है, ये हमारा O है, ये हमारा O है और O डैश, ठीक है। अब ये कह रहा है O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O डैश A जो है किसके समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। फर्स्ट किरण कहां से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरेगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरेगी, हमारी जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, मुख्य फोकस से, ठीक है। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरेंगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। यहां से हमको मुख्य फोकस मिल गया और यही हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये जो हमको पॉइंट मिला है कि क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है। और जो दूसरी किरण होती है, दूसरी किरण हमारी कहां से जा रही है, फर्स्ट किरण क्या है, O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरणें हैं, आपतित किरण O डैश A। यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट A। O डैश A जो है वो कहां से होकर के परावर्तित होकर के कहां से गुजरेगी, परावर्तित होकर के वो मुख्य फोकस F से होकर, कहां से, F से होकर के जाएगी, ठीक है। मुख्य फोकस F से होकर के जाएगी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रहेगा मुख्य फोकस F से होकर के जाती है। और जो दूसरी किरण हमारी है, दूसरी जो आपतित होने वाली किरण O डैश B है, वो कहां से होकर के जा रही है, मुख्य फोकस से। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ये जो किरण है हमारी कहां से होकर के जा रही है, मुख्य फोकस ये हमको मिल गया। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी वो कहां से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब ये जो होती है, जो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से वो क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। क्या हो जा रही है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर। अब हम इसको क्या करते हैं,
ये जो किरण है हमारी कहाँ पर आकर के मिल रही है, जो परावर्तित हुई किरणें हैं दोनों, वो कहाँ पर आकर के जा रही हैं, मिल रही हैं फर्स्ट किरण कहाँ से जा रही है, ओ डैश से जो चलने वाली किरण है ओ डैश ए, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। और जो दूसरी किरण हमारी है कहाँ से होकर के जा रही है, जो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। अब हम इस बिंदु से क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे। जो हमारी ये दोनों परावर्तित हुई किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, आई डैश पे, ठीक है, जो कि हमारा ओ डैश का प्रतिबिंब है। और जब हम इस ओ डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब रेखा खींचते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, ओ का प्रतिबिंब आई मिलता है। ये जो हमारी लंबवत रेखा होती है यही है हमारे वस्तु ओ डैश का जो होता है वो पूर्ण प्रतिबिंब होता है। जैसा कि चलिए हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र सी पर है। कहाँ पर है, वक्रता केंद्र सी पर। ये हमारा वक्रता केंद्र है जहां पर हमारी वस्तु रखी हुई है। और ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही हैं, फोकस से होकर के जा रही हैं। किससे, मुख्य फोकस से होकर के जा रही हैं, ठीक है। और जो दूसरी हमारी आपतित हुई किरण है ओ डैश बी, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जा रही है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, क्योंकि ये किरण कहां से होकर के आ रही है, मुख्य फोकस से होकर आ रही है, जो परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये जो दोनों परावर्तित किरणें होंगी आप लोग को दिख रहा होगा, ये आई डैश पर काट रही हैं। अब हम क्या करते हैं, आई डैश से क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर एक लंब आई डैश, जो वस्तु का क्या होता है, पूर्ण प्रतिबिंब होता है, पूरा प्रतिबिंब होता है। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है और यह इसकी प्रकृति कैसी है। तो यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तथा क्या है, वास्तविक है, जैसा कि दिख रहा होगा आप लोग को, वास्तविक है, उल्टा है और साइज में कैसा है, वस्तु के बराबर ही है, यानी कि जो इसकी साइज है वो वस्तु की साइज के बराबर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पर कि हमारा जो अगला वस्तु है वो कहां पर रखा जाएगा। जो हमारा अगला है वो कहां पर रखा जाएगा, वस्तु जो होता है यहाँ पर कहां पर रखा गया है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। अब हमको वस्तु कहां पर रखनी है, मान रहे हैं ये हमारा कोई दर्पण है, M1 M2, ये हमारा कोई क्या है, दर्पण है, और हमको ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। इससे हमको बिंदु P मिल जाता है, क्या मिल जाता है, बिंदु P, ठीक है दोस्तों। अब यह कह रहा है जो हमारी वस्तु कहां पर रखी है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। मान रहे हैं ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ये हमारा फोकस है, फोकस F है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस F है, तथा यह हमारा वक्रता केंद्र है। अब इन दोनों के बीच में ही हमारी क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, ठीक है। मान रहे हैं कि हमारी वस्तु जो रखी हुई है यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब जो होता है, पहली किरण कहां से जा रही है, ये जो हमारी वस्तु है ओ डैश है, क्या है, ओ डैश। ओ डैश से मुख्य अक्ष की जो समांतर चलने वाली किरण है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली किरण है
किसके समांतर चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरेंगी? मुख्य फोकस से। कहां से होकर गुजर रही है? जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजर रही है? मुख्य फोकस से। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरी किरण होती है क्या कह रहा है? ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले आपतित किरण ओ डैश ए। ओ डैश ए क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली ओ डैश ए किरण है वो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर के जाती है? मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और जो दूसरी किरण है हमारी, दूसरी आपतित होने वाली किरण ओ डैश बी है, जो कि कहां से होकर के जा रही है? मुख्य फोकस एफ से होकर के जा रही है। जो दूसरी हमारी आपतित होने वाली किरण है वो कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस एफ से होकर के जा रही है। ठीक है दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि ये किरण कहां पर जाकर के हमको वस्तु पे मिल रही है। कहां पर मिल रही है? वक्रता केंद्र के बाहर। ठीक है। ये वस्तु कहां पर मिल रही है? आई डैश पे। ठीक है। ये जो हमारी दोनों परावर्तित हुई किरणें हैं वो कहां पर मिल रही हैं? आई डैश पर। अब हम क्या करेंगे? आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे। कैसी रेखा? एक लंबवत रेखा। चलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार। जैसा कि कह रहा है वस्तु ओ डैश से दर्पण की मुख्य अक्ष, जो वस्तु हमारी ओ डैश है वो दर्पण की कहां पर रखी है? मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी है। कहां पर रखी है? ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है और इधर हमको फोकस मिला हुआ है। इन दोनों के बाहर बीच में क्या रखी हुई है? हमारी वस्तु ओ डैश रखी हुई है। ओ डैश जो वस्तु है उसके ओ डैश सिरे से चलने वाली फर्स्ट किरण जो हमारी है वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, जो कि दर्पण पर ए बिंदु पर मिल रही है, जो परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है? मुख्य फोकस से होकर के गुजर रही है। और जो दूसरी आपतित होने वाली किरण है जो मुख्य फोकस से होकर के जा रही है वह जो है परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजर रही है? परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा ये दोनों जो परावर्तित हुई किरणें हैं हमारी कहां पर काट रही हैं? आई डैश पर। कहां पर? आई डैश पर। अब हम आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे जिससे हमको क्या मिल जाएगा? आई डैश, जो कि हमारी वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होगा। यही यहाँ पर भी कहा गया है। दूसरी आपतित किरण ओ डैश बी जो है मुख्य फोकस एफ से होकर के जा रही है, मुख्य फोकस एफ से होकर के जा रही है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जो दोनों परावर्तित किरणें हैं आई डैश पर काट रही हैं, आप लोग को दिख रहा होगा आई डैश पर काट रही हैं, और जो ओ डैश का क्या है? प्रतिबिंब है। अब हम आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींचा गया है, जिससे हमको ये जो लंब रेखा होती है वो मुख्य अक्ष को कहां पर काट रही है? आई पर, जिससे हमको अपनी वस्तु ओ डैश का पूर्ण प्रतिबिंब आई डैश मिल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, कहां पर स्थित है। तो यह जो प्रतिबिंब है दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा हमारा जो वक्रता केंद्र है वो ये है, जिसके बाहर अनंत है, उसके बीच में वक्रता केंद्र तथा किसके बीच में? अनंत के बीच में हमारी वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश
मिला हुआ है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा 5वां है कि हमारी वस्तु अब कहाँ पर रखी जाएगी, मुख्य फोकस पर। अब हमारी वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, मुख्य फोकस पर। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। मान रहे हैं कि यह हमारा जो है कोई दर्पण है, ठीक है, और इसके बाद ये हमारा मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष है। अब हम जो वस्तु को रखेंगे अपना कहां पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर। मान रहे हैं ये हमारा फोकस है, फोकस F है। यहां पर हम अपनी वस्तु को रख दे रहे हैं। क्या रखते हैं, यहां पर हम वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है, जो कि O डैश है। क्या है, O डैश, ठीक है। अब हम यहां से अपनी आपतित होने वाली किरणों के बारे में देखते हैं। O डैश मुख्य फोकस F पर है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, किसके समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली ये आपतित किरण है, वो क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर के जाएगी, मुख्य फोकस से। कहां से होकर के जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। और जो दूसरी किरण है हमारी दोस्तों, दूसरी किरण क्या है, O डैश से चलने वाली जो दूसरी आपतित किरण है, वो कहां से होकर के जा रही है, वक्रता केंद्र से। जब हम उस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो कहां से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र से। तो चलिए हम बिना देरी के इसको भी देखते हैं कि हमारी जो दूसरी किरण आपतित हो रही है, ठीक है दोस्तों, ये हमको यहां से क्या मिल रहा है, C है। ये जो हमारी किरण है ये दर्पण पर आपतित हो रही है, ठीक है, दर्पण पर B बिंदु पर आपतित हो रही है। जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जो ये किरण है हमारी, उसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से। जैसा कि यहाँ भी कहा गया है, O डैश से चलने वाली दूसरी आपतित किरण जो पीछे की ओर बढ़ाने पर वक्रता केंद्र C से आती हुई गुजरती है। कहां से जाती है, वक्रता केंद्र C से, ठीक है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, दर्पण से परावर्तित होकर के क्या हो जाएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यानी कि जिस मार्ग से आ रही है, जैसे इस मार्ग से गई, ठीक है, इसी मार्ग से ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये जो किरण है वो कहां से होकर के गुजर रही है, वक्रता केंद्र से। इसलिए जो यह होता है वो परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, ठीक है। दर्पण से परावर्तित होकर के क्या हो जाती है, उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये जो दोनों किरणें होती हैं वो कैसी दिख रही हैं आप लोग को, समांतर दिख रही होंगी। समांतर होने के कारण अनंत पर अक्ष के नीचे मिलते हैं। ऐसा होता है, लगता है कि ये जो किरणें हैं अनंत पर मिलेंगी कहीं जाकर के। अभी तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये समांतर है तो कहीं ना कहीं जाकर के ये मिलेंगी, अक्ष के नीचे ही मिलती हैं। जहां O डैश का हमको प्रतिबिंब बनता है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, O डैश का प्रतिबिंब बनता है जहां पर ये काटेंगे। इसी प्रकार उसका प्रतिबिंब अनंत पर मुख्य अक्ष पर बनता है, यानी हम जब O डैश से मुख्य अक्ष पर लंब रेखा खींचेंगे तो वो कहां पर जाकर के काटेगा, मुख्य अक्ष पर I पे काटेगा, जिससे हमको I डैश जो होता है हमारे वस्तु O डैश का कोण प्रतिबिंब मिल जाता है। यानी ये जो फिगर हमारा कहां पर बनेगा, अनंत पर कहीं बनेगा,
जो हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि ये जो किरण होगी वो कहाँ पर बनेगी, अनंत पर, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार O का प्रतिबिंब अनंत पर मुख्य अक्ष पर बनता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी प्रतिबिंब हमको मिलेगा इससे अनंत पर, वैसे इसमें तो दिखाया नहीं गया है, मतलब मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि ये किरणें कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगी अनंत पर, जिससे हमको अपने वस्तु OO डैश का प्रतिबिंब मिलेगा मुख्य अक्ष के नीचे ही। ठीक है, कहाँ पर, मुख्य अक्ष के नीचे। तो यह जो हमारा प्रतिबिंब हमको मिलेगा इससे, वो कैसा होगा, कहाँ पर होगा, पहला तो अनंत पर होगा। कहाँ पर बनता है, अनंत पर। और कैसा होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे ही बन रहा है और दर्पण की ओर बन रहा है, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, तथा जो साइज में होता है वह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। उसकी जो हमको वस्तु की साइज मिलेगी वो अपेक्षाकृत वस्तु की अपेक्षा क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पर देखते हैं, जो हमारा छठा है। छठा फिगर कैसे बनेगा। छठा जो हमारा है, वस्तु कहाँ पर रखी है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। चलिए हम इसके लिए भी फिगर बना लेते हैं। मान रहे हैं ये हमारा कोई दर्पण है, ये क्या है, हमारा कोई दर्पण है। M1 M2 क्या है, कोई दर्पण है। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारी क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष है। अब हमारा जो वस्तु रखा है वो कहाँ पर है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। मान रहे हैं ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये ध्रुव P है। इन दोनों के बीच में ही क्या रखी है, हमारी वस्तु रखी हुई है। मान रहे हैं ये हमारी वस्तु है, ठीक है, जो कि कहाँ पर रखी हुई है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में। कहाँ पर रखी हुई है दोस्तों, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हमारी वस्तु OO डैश रखी हुई है। अब हम देखते हैं कि हमारी किरणें हैं वो कैसे कैसे चल रही हैं। पहली किरण जो है O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जो चलने वाली किरण है, किरण O डैश A, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली किरण है, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरेगी, मुख्य फोकस से। कहां से होकर के गुजरेगी दोस्तों, जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। ठीक है, अब हम दूसरी जो हमारी किरण है कहां से होकर के जा रही है, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण O डैश B जो है दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है, यानी कि वो कहां से होकर के जाएगी, वक्रता केंद्र से। जो हमारी दर्पण पर पड़ने वाली किरण है वो अभिलंबवत जो पड़ रही है वो परावर्तन के पश्चात ऐसा जब हम इसको पीछे की साइड बढ़ाएंगे तो वो कहां से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि वो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। कहां से, वक्रता केंद्र से। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र है C जो हमको मिलता है। अब हम इन दोनों जो किरणें हैं ये दोनों, इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, जब हम इन दोनों किरणों को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है ये किरणें कहीं पे मिल रही होंगी। ऐसा लगता है दोस्तों कि ये किरणें कहां पर मिल रही, कहीं पर मिल रही होंगी दर्पण के पीछे। ये हमको मिल गया I। अब हम इससे एक लंबवत रेखा खींच देंगे। कैसी रेखा, एक लंबवत रेखा।
ठीक है। कैसी रेखा खींच रहे हैं? लंबवत रेखा, जिससे हमको क्या मिल जाएगा? आई और आई डैश। क्या मिल गया हमको? आई डैश, जो कि हमारी वस्तु क्या है? ओ डैश का प्रतिबिंब है। जो हमारी फर्स्ट किरण है वो कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली किरण है ओ डैश ए है। ये क्या है? ओ डैश ए और ये ओ डैश बी है, ठीक है। तो वो जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है? मुख्य फोकस एफ से होकर के जाती है। और जो दूसरी किरण है ओ डैश बी हमारी, ये हमारी ओ डैश बी किरण है, वो परावर्तन के पास जो ओ डैश बी किरण है वो दर्पण पर कैसी पड़ रही है? अब लंबवत पड़ रही है। तो जब हम उस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगता है कि वो किरण कहाँ से होकर गुजरती है? वक्रता केंद्र से। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जब हम इन दोनों जो आपतित हुई किरणें हैं उनको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं वो क्या हो जाती हैं? वो कहाँ पर मिलती हैं? दर्पण के पीछे कहीं पर मिलती हैं। जो वो हमको बिंदु मिलता है जहां पर हमको परावर्तित हुई किरणें कटती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर हमको एक बिंदु आई डैश मिलता है जो कि ओ डैश का प्रतिबिंब है। और जब हम उस आई डैश से एक लंबवत रेखा मुख्य अक्ष पर खींचते हैं तो हमको ओ का प्रतिबिंब आई मिल जाता है, जिससे हमको आई डैश अपने वस्तु ओ डैश का क्या मिलता है? पूर्ण प्रतिबिंब मिल जाता है। यह जो हमको मिलता है ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, वो कैसा होता है? आभासी होता है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा क्योंकि ये डॉटेड लाइन से मिलाई गई है। आभासी प्रतिबिंब है। आई डैश से हम मुख्य अक्ष पर लंबवत रेखा, जैसा कि हमने आप लोग को बता दिया। अब हम ये देखते हैं कि यह प्रतिबिंब कैसा है। यह जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है तथा आभासी, सीधा व आकार में वस्तु से बड़ा है। कैसा है? आभासी है, डॉट डॉट लाइन से है, इसलिए यह कैसा है? आभासी है। और फिर दूसरा क्या है? सीधा है। कैसा है? सीधा है और साइज की अपेक्षा, वस्तु की साइज की अपेक्षा कैसी है? बहुत बड़ी है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का हमारा टॉपिक क्या है था दोस्तों? आवर्तन दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा या टॉपिक समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।